हेलो क्लास 10। आज हम बात करने वाले हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर कुछ खास तरह के क्वेश्चंस के बारे में, और हम देखने वाले हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे एपी चैप्टर से आते हैं बोर्ड्स के अंदर तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमको 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 7 एपी में गिवन है। तो हम देखें कि इसके अंदर हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एपी में जब हमको इस तरह से लगातार 3 टर्म्स दिए जाएं तो उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा अगर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस करें। नाउ सेकंड टर्म में हमारा 6x - 2 और फर्स्ट टर्म में हमारा 8x + 4। इसी तरह से थर्ड टर्म में हमारा 2x + 7 और हमारा जो सेकंड टर्म है वो है 6x - 2। नाउ इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। सो ये माइनस इधर गया तो 8x माइनस का हो गया, 4 भी माइनस का हो गया। इसी तरह से अगर ये माइनस इधर गया तो 6x माइनस का हो गया और माइनस इंटू माइनस ये हुआ हमारा प्लस का 2। 6x में से 8x गया तो ये हुआ माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का 4 हुआ माइनस का 6। ऐसे 2x में से जब हमारा 6x गया तो ये हुआ माइनस का 4x और 7 + 2 हो गया 9। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, -4x जब इधर गया तो ये हुआ प्लस का 4x और इसी तरह से जब ये 6 इधर आया तो ये हो गया प्लस का 6। इधर आया 2x और इधर बचा 15 तो x की वैल्यू क्या आई 15/2। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि 3 टर्म्स का सम हमारा है -3 और इन्हीं 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 8 और हमें ये नंबर चाहिए। तो जब भी एपी के 3 टर्म्स की बात करी जाए तो इस केस में हमें वो 3 टर्म्स क्या मानने पड़ते हैं, हमें मानना पड़ता है लेट द 3 टर्म्स बी a - d, a एंड a + d। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमसे बोला जाए कि 3 टर्म्स का सम हमको कुछ गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो उस केस में हमें जो 3 टर्म्स मानने हैं वो क्या मानने हैं, एक है a - d, एक है a और एक है a + d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो सम है वो -3 है। सो हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। तीनों को ऐड करके हुआ -3। सो a - d + a + a + d = -3। d से d हो गया कैंसिल, a + a + a 3a = -3 और a की वैल्यू आई -3/3। सो a हुआ हमारा -1। अब इस a की वैल्यू से हमें a - d, a और a + d की वैल्यू पता लगानी है। तो तभी पता लगेगी जब हमें d की वैल्यू पता चल जाए। सो क्वेश्चन कहता है कि इसका प्रोडक्ट 8 है। सो हम इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है a + d। तीनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 8। नाउ a - d और a + d है तो ये दोनों पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b² और ये है हमारा इंटू a = 8। अब a की वैल्यू है -1 सो हमने यहाँ -1 का स्क्वायर कर दिया, d स्क्वायर कर दिया हमने और यहाँ भी a की वैल्यू हमने लिखी -1 = 8। नाउ ये हुआ हमारा 1 - b² × -1 = 8। -1 से 1 इंटू किया हमने सो -1 आ गया। -1 को -d² से इंटू किया तो प्लस का d² आ गया = 8। नाउ d² = 8 और ये -1 इधर आके +1 हो गया तो d² की वैल्यू आई 9। नाउ अब d की वैल्यू क्या हो गई √9। अब
क्योंकि ये रूट में है तो इसके आगे हमने प्लस और माइनस दोनों साइन लगा दिए, तो डी की वैल्यू आई प्लस माइनस 3। तो इस तरह से हमारे पास डी की दो वैल्यूज आ गई। तो हम इससे अपना एपी देखे कैसे फाइंड करते हैं। इस तरह से ए की वैल्यू हमारी -1 आ गई और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस का 3 और माइनस का 3। सो हमने कहा इफ ए इज -1 एंड डी इज 3 देन द एपी इज, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है a माइनस डी। ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 3 है, सो ये आ गया -4। सेकेंड टर्म हमारा a है, यानी वो हो गया -1 और थर्ड टर्म है हमारे पास a प्लस डी। नाउ a की वैल्यू हमारे पास है -1 और d की वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू आ गई 2। और करके हम ये भी कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू -1 है और इस बार d की वैल्यू -3 है, देन द AP इज, तो फर्स्ट टर्म हुआ हमारा a माइनस डी। a की वैल्यू हमारे पास -1 है, हमने माइनस कर दिया, d की वैल्यू -3 है, सो ये हुआ -1 प्लस 3, इस तरह से d की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड टर्म हमारा a है जो ऑलरेडी -1 है, थर्ड टर्म हुआ a प्लस b। a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है -3, सो ये हुआ -1 -3, सो थर्ड टर्म आ गई -4। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमको 3 टर्म्स गिवन है। एक है a माइनस बी का स्क्वायर, एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें शो करना है कि ये तीनों के तीनों AP में है। तो AP की कंडीशन क्या है, अगर इन तीनों टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस सेम है तो ये AP है, और अगर डिफरेंसेस अलग अलग हैं तो ये AP नहीं है। सो हम चेक करते हैं इनके डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो हमारा थर्ड टर्म है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। सो सेकेंड टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ इस केस में रिजल्ट क्या आया, उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया और रिजल्ट आया 2ab। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2ab है। तो इस बार हम डिफरेंस निकाल रहे हैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का। तो थर्ड टर्म है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हमने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो माइनस गया तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गए और रिजल्ट क्या आया 2ab। अगर हम देखें तो दोनों के डिफरेंसेस सेम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों के तीनों टर्म है ये AP में है। सो these terms are in AP। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें हमें गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 5n माइनस n स्क्वायर और हमें nth टर्म चाहिए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि n टर्म तक का जो सम है वो है 5n माइनस n स्क्वायर। अब इससे हमें AP का nth टर्म पता लगाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले AP का पता लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने n को 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया S1 और ये हो गया 5 1 माइनस 1 स्क्वायर। सो S1 की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1, यानी S1 है हमारा 4
और आपको मैं ये बता दूं कि S1 का मतलब ही फर्स्ट टर्म होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 4 है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम n की वैल्यू 2 पुट करने वाले हैं। सो ऐसा करने से हमें S2 का पता चल जाएगा। n की जगह यहाँ भी n की जगह 2 आ गया। सो S2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, 5 to 10 minus 4। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमको पता है कि 4 है, सो हमने उसे पुट कर दिया और 10 में से 4 गया 6, तो सेकेंड टर्म आया हमारा 6 minus 4, सो सेकेंड टर्म है हमारा 2। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें सेकेंड टर्म भी पता है, तो अब हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 2 में से 4 गया, तो सेकेंड टर्म में से जब हमने फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 2। अब हमें A1 और कॉमन डिफरेंस दोनों पता है, तो हम nth टर्म ऑफ AP का पता लगा सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। A की वैल्यू हुई 4, B की वैल्यू हुई -2, सो ये -2 n से इंटू हुआ तो माइनस का 2n, और -2 -1 से इंटू हुआ तो प्लस का 2, और 4 और 2 हुआ 6 -2n। ये हमारा nth टर्म की वैल्यू आ गई। अगर हम बात क्वेश्चन नंबर 5 की करते हैं तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमको सीक्वेंस गिवन है, जो धीरे 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 कम होते जा रहा है, तो कौन से टर्म पर ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे कहाँ पे जाकर इसकी वैल्यूज माइनस में आना शुरू हो जाएगी, इस बात को हमें यहाँ पर पता लगाना है। सो इस केस को करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास A क्या है, तो A है हमारा 20 और B क्या है, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड टर्म में 19 1/4 माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 77/4 माइनस 20। नाउ 77 माइनस 80/4 की वैल्यू आ गई -3/4। अब हम लेते हैं कि am की वैल्यू बड़ी है इससे 0 से, यानी हमारी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है। हम इसको लेफ्ट लेकर चलते हैं। ये हुआ A प्लस n माइनस 1D इज ग्रेटर देन 0। A की वैल्यू हमारे पास है 20, n हमें पता लगाना है, और D की वैल्यू है हमारे पास -3/4। नाउ 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। पूरे का हमने एलसीएम ले लिया। सो 80 माइनस 3n प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। 83 माइनस 3n इज ग्रेटर देन 0। 83 को हमने इधर भेज दिया। सो -3n इज ग्रेटर देन -83, और जैसे ही हम इन दोनों साइड को इंटरचेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं। सपोज हमारे पास -10 है और ये -10 क्या है, बड़ा है इससे -100 से, और अगर हम ये दोनों साइड हटा देते हैं तो अब क्या हो गया, अभी 100 बड़ा हो गया और 10 छोटा हो गया। इट मीन्स जब भी दोनों साइड माइनस लगा होता है और जब हम उन्हें हटाते हैं तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज होता है। तो n की वैल्यू आ गई 83/3। इसको हम लिख सकते हैं 27/2/3। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं हमारे स्टैंड में बीच में आ रहा है। इसका जो ठीक अगला पॉइंट होगा वो हमारा नेगेटिव टर्म होगा। हम कह सकते हैं सो 28 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव
टर्म ऑफ दिस।